अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के ये जानने का प्रयत्न किया जाता है कि आने वाले 10 दिनों में वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि गुरुजी, एक लग्न की तो लाखों कुंडलियां होती है, सबके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होगा। रिस्पेक्टिव देखिएगा कि जिस भी लग्न की तारीखें बताई जाएंगी ना, अब उन नेगेटिव डेट्स में इंटेंसिटी क्या होगी वो आपकी व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करता है। हमें नहीं पता कि आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियाँ क्या है, लेकिन चीज़ें विपरीत बनेंगी तो सही। तो उतने दिनों को संभाल लिया तो जितने भी बाकी के दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे या फिर अच्छे होंगे या फिर फेबुलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लान करने में सरलता रहेगी। पार्ट 1 का वीडियो 2 दिन पहले आ गया है, ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रखवा दूंगा अगर किसी को नहीं मिला है। जनरली ये लाइव ही आता है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थितियों के चलते ये दिख रहा होगा, तो ये रिकॉर्ड होके आप तक पहुंच रहा है। आपको हो सकता है कि वॉइस थ्रॉट भी थोड़ा सा लो अनुभूति हो रही हो। तो आज पार्ट 2 में बात करेंगे तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। तुला लग्न, लग्न कैसे देखना है? जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए। लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, 7 नंबर, तो आपका तुला लग्न हुआ। राशि आपकी कोई भी हो सकती है। कैसा रहेगा सेकंड फेज आपके लिए? पॉजिटिव कह सकते हैं। बस पारिवारिक और सामाजिक वाद विवाद से बच के रहिएगा। कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे, वो कोई भी हो सकता है। परिवार में भाई बहन, मैरिड लाइफ का स्पाउस, कोई भी परिवार का कोई भी अपना, ठीक है ना। पारिवारिक सामाजिक डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, इन सबसे बच के रहिए। 11, 12 और 13 जून आपके लिए पॉजिटिव है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। प्रोडक्टिव दिन है, कुछ हद तक भाग्य का साथ भी मिलेगा। 14, 15 एंड 16 जून नेगेटिव है। 3 दिन है, लेकिन पूरे महीने के सबसे ज़्यादा कोराम मचाने वाले दिन है। तो इन 3 दिनों में कोई भी एडवेंचरस वर्क मत कीजिए, कोई भी रिस्की डिसीजन मत लीजिए, बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए, लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए। रूटीन कार्यों को शांति से करके ये दिन निकाल दीजिए। फिर 17, 18, 19 और 20 मई हैप्पी डेज है। अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं, वापस मांगने हैं, तो इस समय के अंतराल में आप वो कर सकते हैं। थोड़े बहुत ही सही, वापस मिलने के योग बन जाए। अब बात करें वृश्चिक लग्न की। लग्न कैसे देखना है, वीडियो की शुरुआत में जाइए, तुला लग्न से पहले समझाया हुआ है। तो लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न हुआ। कैसा रहेगा सेकंड फेज आपके लिए? स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ियां चल रही है तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। सेकंड फेज की बात करें तो 11 जून अभी भी आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है, क्योंकि बहुत फर्स्ट फेज में भी लंबे समय से आपके नेगेटिव दिन चलते आ रहे हैं। ये एक्सटेंड होके यहाँ तक पहुँचा है। 12, 13, 14 एंड 15 जून एक अजब प्रकार की परिस्थितियों का ये पीरियड होगा। आत्मा मनोमंथन का ये पीरियड कह सकते हैं। और डिसीजन में अगर व्यक्तिगत जन्मांक में चंद्रमा की स्थिति, वृश्चिक लग्न है ना, लग्न में ही चंद्रमा हो गया वृश्चिक राशि का, तो अगर इस समय में ऐसा है 12, 13, 14 और 15 जून को कि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है या महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और वहाँ पे आपको थोड़ी सी दुविधा हो रही है, तो उस क्षेत्र के संबंधित आपके जो भी अपने हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ही आगे बढ़े। दिन एवरेज टू गुड है, लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय गैम्बलिंग करके मत लीजिएगा।
16 से 20 जून थम्स अप आपका समय है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। अपनी वाणी में जितनी मधुरता रहेगी, ये 16 जून के बाद वाला समय आपके लिए उतना ही लाभदायी सिद्ध होगा। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से बच के रहिए। छोटी मोटी यात्रा, सोशल फंक्शन, गेट टुगेदर के योग भी बन रहे हैं, तो खुशियों का वातावरण भी हो सकता है। बात करें धनु लग्न की। लग्न कैसे देखना है, वीडियो की शुरुआत में जाइए, तुला लग्न से पहले समझाया हुआ है। तो लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हुआ। कोई ना कोई फैमिली सेलिब्रेशन का एक अवसर जून महीने में आपके लिए आने वाला है। अब वो किसी के कैरियर के संदर्भ में है, बच्चों के संतान के गुड न्यूज़ के संदर्भ में है, विवाह के संदर्भ में है, वो एक अलग अलग परिस्थितियाँ बन सकती है। छोटी मोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन यात्रा थोड़ी सी कष्टकारी भी हो सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहिए। दूसरा, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद, मतलब जून के मध्य भाग के बाद, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में स्ट्रेस की अनुभूति बढ़ेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको टैक्टफुली हैंडल करना होगा। सेकंड फेज की बात करें, 11, 12 और 13 जून पॉजिटिव दिन है। नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा वाला समय है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, इन दिनों में कह सकते हैं। 14, 15, 16 एंड 17 जून, ये 4 दिन पूरे जून महीने के सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिन है। रोग, ऋण या शत्रु, किसी भी प्रकार से परेशानियां यहाँ पे दस्तक दे सकती है। तो कोई भी एडवेंचरस वर्क मत करो, ठीक है, चाहे कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे। एक्शन के ऊपर रिएक्शन मत दो। रूटीन कार्यों को शांति से करके ये दिन निकाल दो। 18, 19 और 20 जून कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सुपर्ब दिन, लेकिन इसका एडवांटेज तो तभी ले पाएंगे ना जब आने वाले नेगेटिव दिनों में बहुत ज़्यादा रायता ना फैलाओ। इसीलिए कहा कि भाई नकारात्मक समय को संभाल लो, तो बाकी के समय का सदुपयोग हो पाएगा। मकर लग्न की बात करें, लग्न कैसे देखना है, वीडियो की शुरुआत में जाइए, तुला लग्न से पहले समझाया हुआ है। तो लग्न कुंडली में अगर लग्न वाले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर, तो आपका मकर लग्न हुआ। अगर आपका संतान एडोलेंस एज या उससे ऊपर का है, तो किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशन से बच के रहिए। उनके ऊपर अपने विचारों को थोपने का प्रयत्न मत कीजिएगा, चीज़ें बैकफायर कर सकती है, वातावरण खराब हो सकता है, ठीक है ना। 11, 12 और 13 जून आपके लिए नेगेटिव है, तो शुरुआत ही थोड़ी सी झटकों के साथ हो रही है। 14, 15 और 16 जून एवरेज टू गुड वाला समय कह सकते हैं। छोटा मोटा सोशल फंक्शन, गेट टुगेदर, यात्रा वाला संयोग भी बन सकता है। आकस्मिक खर्चों का ये समय दिख रहा है। अनावश्यक खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना होगा। 17, 18, 19 और 20 जून कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए पूरे जून महीने के सबसे ज़्यादा अच्छे दिन हैं। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय के अंतराल में हाथ में आती है, तो बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बात करें कुंभ लग्न की। लग्न कैसे देखना है, वीडियो की शुरुआत में तुला लग्न से पहले समझाया हुआ है। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कुंभ लग्न हुआ। कैसा रहेगा सेकंड फेज आपके लिए? एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिसे आप नेगेटिव कह सकते हैं, तो एकदम वॉक ओवर वाला समय है, खर्चों का समय है। एक या दूसरे प्रकार से आकस्मिक खर्चों का समय ये दिख रहा है, परिवार के लिए, परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन खर्चे होंगे, ये कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड फेज में दिख रहा है। 11 से 15 जून ये आकस्मिक खर्चों का समय है और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी ये समय अच्छा है। 16 से 20 जून अगेन हैप्पी डेज है, परिवार के साथ, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। बहुत सारे नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये समय अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम संभव है। और लास्ट में बात करते हैं मीन लग्न की। लग्न कैसे देखना है, वीडियो की शुरुआत में तुला लग्न से पहले समझाया हुआ है। तो अगर लग्न कुंडली में सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मीन लग्न हुआ। परिवार में किसी बुजुर्ग के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखनी है इस पूरे महीने में। आकस्मिक खर्चों का ये समय है और संतान रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है।
सेकंड फेज की बात करें तो 11 से लेकर 18 मई ये आकस्मिक धन लाभ का समय है। तो कहीं ना कहीं से आपके व्यक्तिगत जन्मांक में भी स्थितियां होनी चाहिए। पैसे उधार दिए हुए हैं ना, लंबे समय से वापस नहीं आ रहे हैं, तो 11 से 18 जून में, यार मैं मई बोल रहा हूँ कई बार, माफ़ कीजिएगा, ये वायरल फीवर की परिस्थितियों में इतना सा थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा। तो 11 से 18 जून में किसी को उधार दिए हुए हैं तो पैसे वापस मांग के देखिए। मानसिक शांति का समय है, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। 19 और 20 जून नेगेटिव है, 2 दिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिनों में से इसे आप गिन सकते हैं। तो उन 2 दिनों को संभाल लीजिएगा। तो ये था लेखा जोखा जून के सेकंड फेज का। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।